प्रिय छात्राः, संस्कृत कक्षायां भवतां स्वागतम अस्ति। प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ का 5वां भाग पढ़ेंगे। ठीक है, तर्हि आगच्छन्तु पठामः। सर्वप्रथमम् अहं पाठ्यवस्तु पठामि। मैं पाठ्यवस्तु पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए, उसके बाद आप भी पढ़ेंगे मेरे साथ। ठीक है, तो सुनो। अध्यापिका अध्यापिका श्रुत मधुर शब्दोयम सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य 270तमे वर्षे त्रिपुरा राज्योद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्। स्वरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषाम्? अध्यापिका नूनमस्ति एव। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। भारत वृक्षे च पुष्पस्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। तो प्यारे बच्चों, अब मेरे साथ आप भी उच्चारण करेंगे। जैसे जैसे मैं कहूं वैसे वैसे ही आपने भी बोलना है। ठीक है, तर्हि वदन्तु अनुवदन्तु। अध्यापिका बोलिए। अध्यापिका श्रुत मधुर शब्दोयम सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य 270तमे वर्षे त्रिपुरा राज्योद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्। स्वरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषाम्? अध्यापिका नूनम् अस्ति एव। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। भारत वृक्षे च पुष्पस्तबक सदृशानि विराजन्ते इमानि एतानि। तो प्यारे बच्चों, शब्दार्थों को हम देखते हैं। तो चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थः। प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले है श्रुत मधुर शब्दः। श्रुत मधुर शब्द, सुनने में मधुर लगने वाला शब्द, ये अर्थ हुआ। आगे है सर्वप्रथमम। सर्वप्रथमम का अर्थ है सबसे पहले। विगत शताब्दस्य, विगत शताब्दस्य का अर्थ है बीती शताब्दी के 270तमे, 270 का अर्थ है 72वें
त्रिपुरा राज्योद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में, अन्यत अन्य या और, वैशिष्ट्यम, वैशिष्ट्यम का अर्थ है वैशिष्ट्य या विशेषता, प्रभृति भी, प्रभृति अर्थात आदि से, प्राकृतिक संपद भी, प्राकृतिक संपदाओं से, संपत्तियों से, सुसमृद्धानी अच्छी तरह से समृद्ध, बहुत समृद्ध, भारत वृक्षे, भारत रूपी वृक्ष में, ठीक है। अगर भारत को आप वृक्ष समझ लें तो उस भारत रूपी वृक्ष में ये जो 7 राज्य हैं कैसे हैं, पुष्प स्तबक सदृशानी, पुष्प स्तबक, स्तबक होता है गुच्छा, पुष्प होते हैं फूल, तो कैसे हुए, सदृशानी का अर्थ है समान, फूलों के गुच्छे के समान, पुष्प स्तबक सदृशानी, पुष्प स्तबक सदृशानी शब्द का अर्थ क्या बना, फूलों के गुच्छे के समान, अर्थात फूलों के गुच्छे की तरह, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इन शब्दार्थों को आप अच्छी तरह समझ करके अपनी कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं सरलार्थ की ओर। प्यारे बच्चों आइए सरलार्थ देखें, जिस पाठ्य वस्तु को हम पढ़ रहे हैं, अध्यापिका, अध्यापिका कहती है, श्रुत मधुर शब्दोयम, सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द, सर्वप्रथमम सबसे पहले, विगत शताब्दस्य बीती शताब्दी के, द्विसप्ततितमे वर्षे 72वें वर्ष में अर्थात 1972 ईस्वी में, त्रिपुरा राज्योद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में या समय में, केनापि प्रवर्तितः किसी ने चला दिया, किसी ने चला दिया, कौन सा शब्द, सप्तभगिनी। पीछे उसने पूछा था ना तन्वी ने कि सर्वप्रथम यह शब्द किसने प्रयोग किया, कब प्रयोग किया, तब उस अध्यापिका ने उत्तर दिया कि यह शब्द 1972 ईस्वी में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में किसी ने प्रवर्तित किया। अस्मिन्नेव काले, इसी समय में, एतेषाम राज्यानाम, इन राज्यों का, पुनः संघटनम, पुनर्गठन, पुनः संगठनम का अर्थ क्या किया, पुनर्गठन, विहितम किया गया। तो इसी समय में इन राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, पहले ये कम ज्यादा थे तो इन राज्यों का गठन किया गया। उस समय किसी ने ये शब्द चलाया कि ये जो 7 राज्य हैं ये तो 7 सिस्टर्स हैं, 7 बहनें हैं, 7 बहनें कहा है इन राज्यों को, ठीक है। तो अब स्वरा कहती है, स्वरा अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम, स्वरा बोलती है अन्यत किमपि, और भी कुछ, वैशिष्ट्यम अस्ति विशेषता है क्या, एतेषाम इन राज्यों की, क्या इन राज्यों की कुछ और भी विशेषता है, ऐसा स्वरा पूछ रही है, ठीक है। तो जो स्वरा ने पूछा, अब अध्यापिका, अध्यापिका नूनम अस्ति एव, अध्यापिका ने कहा कि हाँ निश्चय ही है। स्वरा ने पूछा था ना कि क्या कुछ और भी वैशिष्ट्य है इनका राज्यों का, तो अध्यापिका बोलती है हाँ निश्चय ही है। क्या है, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी, पर्वत वृक्ष पुष्प आदि अनेक, प्राकृतिक संपद भी, प्राकृतिक संपदाओं से, सुसमृद्धानी, सुसमृद्ध अच्छी तरह से समृद्ध हैं, इमानी राज्यानी ये राज्य जो हैं अनेक प्रकार की प्राकृतिक संपदाओं से, प्राकृतिक संसाधनों से अच्छी तरह से, बहुत अधिक से अच्छी तरह से समृद्ध हैं। तो कैसे कैसे लगते हैं, भारत वृक्षे च, और भारत रूपी वृक्ष में, भारत को अगर आप वृक्ष समझ लें तो वहां पर पुष्प स्तबक सदृशानी विराजन्ते एतानी, भारत वृक्ष में, भारत रूपी वृक्ष में फूलों के गुच्छों की तरह, पुष्प स्तबक सदृशानी, फूलों के गुच्छों की तरह ये राज्य सुशोभित हैं, अर्थात भारत रूपी वृक्ष में ये राज्य फूलों के गुच्छों की तरह सुशोभित हैं। तो इस प्रकार से आपने इस पाठ को अच्छी तरह समझ लेना है और अपनी टिप्पणी पुस्तिका में उतार लेना है, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, पढ़ना भी है, खेलना भी है, और
उचित दूरी में रहना है, कोविड के नियमों का पालन भी करना है। धन्यवाद।